एपिसोड 11 शुरू होती है और ये सीन वही है जहां सभी स्टूडेंट्स शील्ड बनाकर बास्केटबॉल कोर्ट से होते हुए दूसरे गेट तक पहुंचे थे और जब गेट को खोलने ओंजो जा रही होती है तो अचानक से ही गेट खुल जाती है और हमें पता लगता है गेट को तो ओंजो के डैड ने ही खोला है, जो हमें देखकर बहुत ही खुशी होती है क्योंकि फाइनली अब उम्मीद है कि सभी जिंदा बच सकते हैं। पर नहीं, गेट खोलकर सभी स्टूडेंट्स के बाहर आते ही इन पर ज़ॉम्बीज अटैक करने लगते हैं। अब सीन बदलता है और हमें दिखता है गुइनाम जो च्योंगसान को ढूंढ रहा है। गुइनाम भटकते हुए आर्चर रूम में पहुंचता है और च्योंगसान के ना मिलने पर वहां से शांति से जाने लगता है। पर यहाँ ये आर्चर प्लेयर उससे खुद कहता है कि ओए कहाँ जा रहा है, तू मर जाएगा नितंबछेद, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। देखो यूट्यूब शायद गाली वगैरह अलाउड नहीं करता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ उसे नितंबछेद का प्रयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्या करे, भाई ने कर दी तो अब वो मर भी गया। मतलब कि यार गुइनाम का पेट भरा था पर इसके बावजूद उसने उसे खाने के लिए उठाया और जब वो उसके शरीर को अपने करीब लाता है तो उसे उसमें से च्योंगसान की खुशबू आने लग जाती है। और फिर ये इस आर्चर प्लेयर से पूछता है कि क्या तो च्योंगसान के साथ था, पर जवाब नहीं मिलने पर गुइनाम इसे भी इन्फेक्ट कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें स्टूडेंट्स और ओंजो के डैड सभी पहाड़ पर भागते हुए दिखते हैं, जो कि अब एक टेनिस कोर्ट में आ चुके हैं और ज़ॉम्बीज ने इन्हें सभी तरफ से घेर लिया है जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। पर टेनिस कोर्ट के गेट भी यहाँ अच्छे से बंद नहीं हुए हैं तो अचानक से गेट खुल जाता है और ज़ॉम्बीज टेनिस कोर्ट में आने लग जाते हैं और अब हमें लगता है कि ये तो गए। पर यहाँ ओंजो के डैड अनार बम जलाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और सबको निकलवा कर खुद ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो कि यहाँ एकदम अननेसेसरी होता है क्योंकि यार ये इससे भी स्मार्ट डिसीजन चूज करके बच सकते थे जिससे ओंजो के डैड को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता तो ये है सीजन फिनाले यानी कि पार्ट 6 और ऑल ऑफ अस आर डेड की बाकी सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर उन्हें नहीं देखा तो उन्हें देख लेना। और अगर इस वीडियो पर 3 दिन में 10,000 व्यूज या 1,500 लाइक्स आ गए तो मैं जोनस वायरस या ऑल ऑफ अस आर डेड को कैसे सर्वाइव करना है या क्यों कुछ स्टूडेंट्स इसमें हाइब्रिड बन गए लेकिन कुछ लोग नहीं बने पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो मुझे नहीं पता, इस वीडियो को शेयर करो या लाइक करो या कुछ और करो, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट कर दो। तो चलो जानते हैं कि अब इसके आगे क्या होता है। क्या सभी स्टूडेंट्स बच पाते हैं या च्योंगसान को गुइनाम ढूंढ लेता है और उसकी आंख को निकाल देता है, और आखिर वो कौन कौन सी इंटरेस्टिंग थियरीज है जिनकी बातें मैं इंस्टाग्राम पर कर रहा था। तो थोड़ा इंतजार करो, ऑल ऑफ अस आर डेड के पार्ट 6 को भी एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। अब ओंजो के डैड के मरने के बाद ये सीन काफी इमोशनल हो जाती है और ओंजो रोने लगती है, पर भाग भाग कर ये अब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं और जहां और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे लग जाते हैं तो ये सब कंस्ट्रक्शन साइट से बालकनी के साइड बैठ जाते हैं। अब काफी देर तक माहौल थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है और सब ओंजो को चुप कराने में लगे क्योंकि अगर ये ज्यादा शोर करेगी तो ज़ॉम्बीज इधर भी आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बुली गुइनाम दिखता है जो कि आर्चर को इन्फेक्ट कर चुका है और यार ये बहुत एविल तरीके से इस आर्चर के सामने बैठा हुआ है और आर्चर भी गुइनाम से इन्फेक्ट हो गया है तो ये अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लग गया है। पर फिर भी ये एक तीर से गुइनाम के गले में वार करता है जिससे नॉर्मल ज़ॉम्बी तो मर जाते पर इस हाइब्रिड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार आर्चर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब स्टूडेंट्स दिखते हैं जिसमें दोनों सीनियर यानी कि आर्चर गर्ल और पार्क मिजिन बालकनी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। और इधर अब थोड़ा हम रोमांटिक च्योंगसान को देखते हैं जो कई बात करता है, पर फिर च्योंगसान बोलता है कि मैं ये सब कल बताऊंगा। मतलब यहाँ च्योंगसान अपनी फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है कि जब सब कुछ फिक्स हो जाए तो वो उसके बाद ही उसकी और ओंजो की बातें करे। और यहाँ एक बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन गुइनाम के सीन पर शिफ्ट होती है जो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच चुका है और अब वो भी वहां से निकलकर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ही जा रहा है। अब हमें नामरा दिखती है जिसके अंदर का जोहान वायरस एक्टिव हो गया है और उसे अंदर से ये आवाज आ रही है कि सोह्योक को खाओ, पर नामरा उसे नहीं खाना चाहती। मतलब कि वो खुद की ज़ॉम्बी वर्जन से ही इंटरनली फाइट कर रही है। अब नामरा को बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होने लगती है तो ऐसे में वो सोह्योक को तो नहीं खाती पर खुद को काट लेती है। और यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि नामरा अपने अंदर के वायरस को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है और सोह्योक को कितना ज्यादा लाइक करती है। खैर अब चूंकि नामरा की आंखें बहुत ज्यादा वियर्ड दिख रही होती है इसलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब हमें क्वारंटीन सेंटर का सीन दिखता है जिसमें ये लोग हाइब्रिड और नॉर्मल ज़ॉम्बीज दोनों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन्हें पता चलता है कि 24 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की साउंड को ज़ॉम्बीज बियर नहीं कर पाते, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर ये लोग ऐसा प्लान करते हैं कि ड्रोन में ऐसे ही साउंड फिट कर दी जाएगी और उसकी मदद से सब ज़ॉम्बीज को 4 अलग अलग डिफाइंड स्पॉट पर इकट्ठा किया जाएगा जिसमें ह्योसान स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड और इंटरसेक्शन यानी कि चौराहा शामिल है और फिर सबको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद अब हमें स्टूडेंट्स दिखते हैं और दोनों सीनियर्स रास्ता देखकर वापस आ जाते हैं और इन्हें रास्ता मिल भी जाता है पर ये नहीं जा सकते क्योंकि अगर ये सीढ़ी से होते हुए जाएंगी तो इनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाएंगे और डेफिनेटली कोई ना कोई तो इन्फेक्ट होगा ही। अब च्योंगसान बोलता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम में से किसी को ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और फिर हम सब भाग पाएंगे। पर ओंजो बोलती है कि अपने आप को ऐसी कुर्बान करना यार बंद भी करो
और तभी नामरा को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो हेलीकॉप्टर से हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और जो भी जिंदा है वो अंडरग्राउंड छिप जाएं या सिटी से बाहर निकल जाएं। अब आपको याद हो तो मैंने अंडरग्राउंड बंकर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइडिंग प्लेस बताया है और हम ऑलरेडी उसकी कई बार जिक्र कर चुके हैं और यहाँ भी हमें यही बताया जा रहा है। और इसके बाद सभी ऑडियो फिट किए हुए ड्रोन्स को आसमान में रिलीज कर दिया जाता है और इनके पीछे ज़ॉम्बीज भी पड़ने लग जाते हैं और उन चारों डिफाइंड जगहों पर इकट्ठा भी होने लगते हैं। ये सीन काफी ज्यादा गजब लगता है क्योंकि यहाँ हम सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो इस सीरीज में शुरू से थे और बाद में ज़ॉम्बी बन गए थे। ये देखना काफी वियर्ड भी लगता है। खैर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखते हैं स्टूडेंट्स जो अभी तक वहीं पे फंसे हुए, जो कि एकदम बेकार बात है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी थोड़ा दिमाग लगाता तो यार यहाँ से इजीली बचा जा सकता था। अब ऐसा ये कैसे करते वो तो मैं हाउ टू सर्वाइव वाले ही वीडियो में बताऊंगा जो कि इस वीडियो पर 1500 लाइक्स होने के बाद ही बनेगी। पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाते और यहीं बैठे रहते हैं और तभी हमें गुइनाम की आवाज आती है जो चोंगसान चिल्ला रहा है और एक बार फिर डर का माहौल हो जाता है। यहाँ गुइनाम हमला करता है और चोंगसान को पकड़ लेता है। फिर चोंगसान को बचाने सोह्योक भी आता है पर यहाँ गुइनाम भारी पड़ जाता है और सोह्योक को नीचे गिराने लग जाता है पर फिर किसी तरह से सोह्योक गिरने से बच जाता है। और अब गुइनाम फाइनली चोंगसान के हाथ को पहले तो तोड़ता है और बाद में चोंगसान को काट लेता है जो कि देखने में हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि यार ये मेन हीरो है और गुइनाम ने इसे भी ज़ॉम्बी बना दिया। तभी ड्रोन्स की हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज यहाँ भी सुनाई देती है और गुइनाम और नामरा दोनों ही बौखला जाते हैं और अपने कान को जल्दी से बंद करने लगते हैं। तभी चोंगसान उसे बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और लिटरली इसके बाद वाले सीन में तो मैं भी रोने लग जाता हूँ क्योंकि यार इतना अच्छा इंसान अब फाइनली ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसे ही कहते हैं ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट जो जनरली ज़ॉम्बी फिल्मों में हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब यार यहाँ पर हम एक्चुअली में कनेक्ट हो जाते हैं। खैर चोंगसान के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि अब उसे गुइनाम ने इन्फेक्ट कर दिया और अब सब रोने लगते हैं। यहाँ चोंगसान अपने नेम बैज को ओंजो को दे देता है और ओंजो का नेम बैज तो पहले से ही चोंगसान के पास होता है जिसे सोह्योक ने उसे दिया होता है और यहाँ इमोशनल होकर दोनों ही शॉर्ट एंड स्वीट किस करते हैं। अब चोंगसान यहाँ से भागकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ ऊपर चला जाता है और बिल्डिंग में जहाँ लिफ्ट लगाई जाने वाली होती है वो जगह खाली होती है तो ये उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ से सभी ज़ॉम्बीज करीब 50 से 60 ज़ॉम्बीज एक एक करके नीचे गिरने लग जाते हैं और तभी सभी स्टूडेंट्स स्कूल कैंपस से भी बाहर निकल जाते हैं और यहाँ अब सबको गिराकर चोंगसान थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है कि वापस से गुइनाम आ जाता है। और सीरियसली हमें यहाँ एकदम मस्त वाली फाइट देखने को मिलती है जिसमें चोंगसान भी गुइनाम को मारता है पर आखिरकार फाइनली गुइनाम भी अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लेता है और चोंगसान की एक आंख को बड़े ही ब्रूटली तरीके से निकाल देता है जिससे उसे कितना दर्द होता है ये तो मैं बता भी नहीं सकता। और तभी बॉम्ब स्कूल पर गिरती है और हमें चोंगसान गुइनाम को खींचकर उसी लिफ्ट वाली जगह में गिरते हुए दिखता है। अब इस सीन पर कई लोग बोल रहे हैं कि गुइनाम वापस आ सकता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुइनाम अब कभी वापस आएगा क्योंकि यार इस सीन में हम उसकी बॉडी को लिटरली बर्न होते हुए देख सकते हैं और जब गुइनाम की बॉडी जल रही है तो चोंगसान भी उसके साथ ही है तो वो जिंदा कैसे बचेगा। पर खैर चोंगसान क्योंकि गुइनाम की बॉडी के अंदर के साइड है तो मे बी प्लॉट आर्मर की वजह से वो जिंदा बच जाए। खैर अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते और ये हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा। अब हमें मिलिट्री हेड दिखते हैं जिसने अपने काम को बखूबी किया है और चारों ही जगह पर बॉम्ब डिटोनेट कर दिया है। इसके बाद ये पॉलिटिशियन के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर मिलिट्री हेड एक कैबिन में जाते हैं और अपनी लास्ट स्पीच रिकॉर्ड करते हैं कि उसने क्या किया और अपनी फैमिली से बात करने के बाद वो खुद को शूट कर लेते हैं क्योंकि अब उनका भी इस फैक्ट के साथ जीना आसान नहीं होगा कि उन्होंने इतने सारे लोगों को यानी कि ज़ॉम्बीज को मार दिया। अब आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि मिलिट्री हेड एक बुरा व्यक्ति था पर नहीं, ये उतना भी ज्यादा बुरा कैरेक्टर नहीं था क्योंकि इसे जैसा बताया गया था कि लैपटॉप में एंटीडोट है पर लैपटॉप में जो ज़ॉम्बीज को खत्म करने का सॉल्यूशन होता है वो यही होता है और इसी बात को फॉलो करके ही मिलिट्री हेड ने बॉम्ब ब्लास्ट करने का डिसाइड किया है क्योंकि लैपटॉप में कुछ भी ज़ॉम्बी को ठीक करने का एंटीडोट नहीं है। अब देखो यहाँ शायद आप मेरी बात से एग्री करो शायद ना करो पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मिलिट्री हेड ने लैपटॉप को सही तरीके से चेक नहीं किया होगा। मतलब कि क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम था तो ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री हेड ने सभी फाइल्स को क्लियरली नहीं देखा होगा और हर एक वीडियोस को प्ले करके नहीं देखा था क्योंकि वी ऑल नो कि मिस्टर ली ने कई वीडियोस रिकॉर्ड की होती है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। File was massive, so we couldn't analyze it all, but a significant portion is credible, sir. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम एपिसोड 12 में जानेंगे। खैर इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का सीन हमें दिख रहा है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और हर जगह राख ही राख है और इतना कुछ तबाह होने के बावजूद अभी कैमरा ओंजो की नेम टैग पर फोकस करता है जो सही सलामत है, जहां हमें ऐसा डायरेक्टर हिंट देना चाह रहे हैं कि चोंगसान अभी भी शायद जिंदा है, जिससे मैं तो कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि हमने क्लियरली गुइनाम को बर्न होते हुए देखा है और चोंगसान भी उसके साथ ही था तो यार वो जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी चोंगसान की बॉडी गुइनाम के साथ नहीं जली तब तो आगे के सीजन में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है।
लेकिन आई गेस कि जानबूझकर डायरेक्टर ने सीरीज के बाद भी इसकी बातें होते रहने के लिए ऐसी एंडिंग दी है ताकि सब इस पर बात करें, और अभी यही हो भी रहा है। और ओंजो के नेम टैग पर फोकस करते हुए एपिसोड 11 यहाँ हो जाती है खत्म। अब एपिसोड 12 शुरू होती है और हमें दिखता है वही सी कि सब कुछ तबाह हो चुकी है। हमें हर जगह राख ही राख दिख रही है और हर जगह दुख का माहौल है, क्योंकि इस एपोक्लिप्स में सबका कोई ना कोई मरा है। अब हमें डेसू दिखता है जिसके पैर में चोट लगी है और अब वो धमाके की वजह से लगी चोट से चल नहीं पा रहा। और इसके बाद ओंजो को कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर देखने का मन करता है, तो सोह्योक और नामरा भी उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं। अब तीनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर चेक करते हैं और सब जला और खत्म देखकर सबको बहुत ही बुरा लगता है, खासकर कि ओंजो को, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद हमें कमांडोज दिखते हैं जो कि हर बिल्डिंग और घर में साइन लगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोरोना के वक्त में लगा था कि किसमें ज़ॉम्बीज हैं या किसमें नहीं, और कौन सी घर सेफ है। और जो भी धमाके में बचे हुए लोग हैं उन्हें अब रेस्क्यू किया जा रहा है। अब पहाड़ का सीन आता है जहाँ सब क्वारंटीन कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, और नामरा उस रात वाली बात को लेकर कहती है कि शायद कमांडो को मेरी रियलिटी पता लग गई होगी, इसलिए उन्होंने तुम लोग को भी रेस्क्यू नहीं किया, जो कि हम जानते सच नहीं है। और फिर नामरा कहती है कि तुम लोग के साथ उस रात आग के सामने बैठना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और मैंने वैसा कुछ पहली बार किया था। और फिर वो ओंजो से पूछती है कि वैसा अब हम दोबारा कब करेंगे, तो फिर ओंजो जवाब देती है कि हम वैसा आज रात ही करेंगे। अब ये बात याद रखना, क्योंकि नामरा ऐसा पहले भी बोल चुकी है और ये आगे काम आएगा। अब सीन चेंज होती है और हमें मिस्टर ली का घर दिखता है, जहाँ मिस्टर ली का बेटा और उसकी वाइफ बंधी हुई है। और यहाँ जो सूट में इनका हेड होता है वो कहता है कि इन्हें अच्छे से ले जाना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अब देखो, ये वही रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि अभी लैपटॉप में पूरा फाइल शायद चेक नहीं हुआ है। File was massive, so we couldn't analyze it all, but a significant portion is credible, sir. और एंटीडोट अभी भी लैपटॉप में ही है, क्योंकि जब सॉल्यूशन ज़ॉम्बीज को जलाना ही था तो मिस्टर ली ने खुद अपने बेटे को अभी तक क्यों नहीं जलाया, क्योंकि मिस्टर ली ऐसा कर सकते थे। इनफैक्ट हमने खुद देखा था कि हॉस्पिटल वाले सीन में वो अपने बेटे को बाइबल से लगभग मार ही दिए होते, तो वो बेटे को जला क्यों नहीं सकते। और यार बच्चा जानता है कि ज़ॉम्बीज जलाने से मर जाएंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन या एंटीडोट तो हुआ नहीं। और मिस्टर ली इतनी लेम बात के लिए पुलिस ऑफिसर को लैपटॉप लेने के लिए क्यों भेजेंगे, वो इस बात को डायरेक्टली वहाँ बता भी तो सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैपटॉप के फाइल को कम्प्लीटली चेक नहीं किया गया होगा, क्योंकि फाइल्स बहुत ज्यादा थी। और सीजन 2 में हो सकता है कि इसका एंटीडोट हमें लैपटॉप में ही मिल जाए, जो मिस्टर ली अपने बेटे पर अप्लाई करने वाले थे, जिस वजह से उन्होंने अभी तक अपने बेटे को और अपनी वाइफ को जिंदा रखा था। लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गई, जिससे वो एंटीडोट को अपने बेटे पर टेस्ट नहीं कर पाए और वो स्कूल से ही अरेस्ट होकर सीधा जेल पहुंच गए। अब ये मेरी खुद की थियरी है, आप क्या मेरी पॉइंट से एग्री करते हो कमेंट में बताना। खैर सीन चेंज होता है और गली में सब जाते हुए दिखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और सब किसी तरह से शुरू में तो भागते हैं, पर डेसू भाग नहीं पा रहा होता है, तो सोह्योक ज़ॉम्बी से लड़ने का डिसाइड करता है। और बहुत मारपीट करने के बाद जब आर्चर गर्ल पर ज़ॉम्बी अटैक करने वाला ही होता है, तभी उसका छोटा भाई उसे बचाने के चक्कर में खुद कटवा बैठता है और यहाँ टीम में से एक और इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है, जो बाद में ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होकर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नामरा गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। अब आपको बता दूं कि यहाँ सभी स्टूडेंट क्वारंटीन कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं और अब नामरा के अंदर वायरस फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो सोह्योक पर अटैक करने वाली ही होती है, पर वो खुद को किसी तरह से रोक लेती है और उनसे अलग हो जाती है। अब सोह्योक पीछे देखता है तो नामरा के नहीं मिलने पर वो और ओंजो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं, पर यहाँ उन्हें देखता है कि नामरा एक डेड बॉडी को कंज्यूम कर रही है। और जब सोह्योक और ओंजो उसे पुकारते हैं तो नामरा ओंजो पर हमला कर देती है। और सोह्योक जो इतनी बार ज़ॉम्बी से लड़ चुका है, वो नामरा को ओंजो को काटने वक्त बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। पर वापस से नामरा अपने आप को सही वक्त पर कंट्रोल कर लेती है और उठकर वहां से उनसे अलग हो जाती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो स्टूडेंट्स के साथ रहेगी तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। खैर अब चलते चलते ये लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां गार्ड्स इनको रेस्क्यू कर लेते हैं और बचे हुए सभी स्टूडेंट्स क्वारंटीन सेंटर पहुंच जाते हैं। और यहाँ सबको अपने बेस्ट फ्रेंड्स की याद आती है, जिनको इन्होंने खोया होता है और जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब क्वारंटीन सेंटर का सीन आता है, जहां सभी कमांडोज इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, पर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी मिस्टर ली के बारे में नहीं बताता, क्योंकि सब गुस्सा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इनको स्कूल से रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया था। अब 4 महीने बीत चुके हैं, ठंड का मौसम आ गया है और सब कोई अपने रिलेटिव को याद कर रहे हैं। सब काफी ज्यादा दुखी लग और उनके चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द साफ दिखता है। अब ओंजो हमें दिखती है, जो क्वारंटीन सेंटर से छड़प कर किसी पेड़ के पास जाती है, जहाँ मरने वाले लोगों के नाम बंधे हुए हैं और च्योंगसान का नाम भी उसी में बंधा हुआ है। अब ओंजो उसके पास कुछ खाने पीने की चीज रखती है और वापस से क्वारंटीन सेंटर में जाने ही वाली होती है, पर तभी उसे स्कूल पर आग जली हुई दिखती है, जैसे कि कोई बॉन फायर के सामने बैठा हो। और वो ये बात अगले दिन सोह्योक को भी बताती है,
जिससे हमें उनके कन्वर्सेशन को सुनकर लगता है कि ये दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। अब सोजोक उससे पूछता है कि कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं। तो अंजू बोलती है कि शायद हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो क्लास प्रेसिडेंट नामरा है, क्योंकि वो मुझसे पूछी थी कब हम दोबारा उसी तरह से एक साथ आग के सामने बैठेंगे, और शायद नामरा ही हमें याद कर रही है। अंजू कहती है कि आज रात हम वहाँ वापस जाएंगे, बस किसी को बताना मत। और यहाँ रात का सीन आता है और किसी को मत बताना बोलकर सब एक दूसरे को बता चुके होते हैं, जो कि काफी फनी लगता है। और पूरी पलटन वापस से स्कूल में जाने को तैयार होती है। सभी स्टूडेंट्स वापस पहले पेड़ के पास पहुंचते हैं और आज भी स्कूल के ऊपर आग जल रही होती है। अब सब स्कूल पहुंच जहां हमें स्कूल को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। अब सब स्कूल के छत पर जाते हैं जहां आग जल रही होती है। सब आपस में बात करने लगते हैं कि इसे किसने जलाया होगा। कोई कहता है कि यहाँ पर कोई व्लॉगर आया होगा, और कोई कहते हैं कि यहाँ कोई यूट्यूबर आया होगा जो हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और ये बात हो ही रही होती है कि पीछे से इन्हें नामरा दिखती है, जिसकी आंख अब ठीक हो चुकी है और पहले से काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में लग रही है। सब नामरा को देखकर शॉक हो जाते हैं और नामरा कहती है फाइनली तुम सब आ ही गए। हम देखकर अब समझ पाते हैं कि नामरा ने इस वायरस को काफी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है और अब वो पहले से काफी ज्यादा फुर्तीली भी है। अब अंजू से साथ चलने को कहती है, तभी नामरा बताती है कि नहीं, यहाँ मेरे जैसे और भी हैं, और हम जान पाते हैं कि और भी हाइब्रिड एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो बोलती है कि वो कहीं गए हुए हैं और अब वो आने ही वाले हैं। और सीरियसली ये डायलॉग नामरा काफी क्रीपी तरीके से बोलती है और लगता है कि जैसे ये खुद और उसकी टीम सभी स्टूडेंट्स को मारकर खा जाएंगे, जैसा कि श्योरली नहीं होगा, बिकॉज दे वर गुड फ्रेंड्स। और अब बिना ज्यादा कन्वर्सेशन किए बिना हम नामरा को देखते हैं जो सीधा बिल्डिंग की छत से कूद जाती है, और उसके बाद सब कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इससे हम समझ पाते हैं कि नामरा पर वायरस का सबसे अच्छा रिजल्ट दिखा है और इसकी स्ट्रेंथ वगैरह सब बढ़ गई है। और ऐसा ही अपने बेटे को बनाने के लिए मिस्टर ली ने वायरस बनाया होता है। और यहाँ पर एक सवाल के साथ ये सीजन 1 खत्म हो जाती है कि आखिर इन्होंने क्या देखा, और नामरा के जैसे और हाइब्रिड कौन है? क्या वो चोंगसान है? क्या वो कोई और है? या अभी भी गुइनाम कहीं जिंदा तो नहीं? अब इसका सीजन 2 भी हमें देखने को मिलेगा। और मुझे क्या लगता था, क्या ये लोग सरवाइव करेंगे, नहीं करेंगे, और वायरस और एंटीडोट कहाँ है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसकी भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। और यार इस वीडियो पे 10,000 व्यूज लाओ, जैसे लाना लाओ, तुम्हें लाना है, मुझे नहीं पता। और 1500 लाइक्स कर देना, क्योंकि नेटफ्लिक्स कभी भी सिंगल सीजन की सीरीज नहीं बनाती, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर और भी वीडियोस बनाओ। अब देखो, ऑल ऑफ अस आर डेड को तो हमने देख लिया और हमने उसे काफी अच्छे से समझ भी लिया, पर अगर आपको ये जानना है कि क्यों मेज रनर में दिखाए गए फ्लेयर वायरस असली जिंदगी में हो सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख लेना। बाय।